नमस्ते विद्यार्थियों, मैं नॉर्तन कुमावत हूँ। ये गणित को आसान बनाने का हमारा मिशन है। मेरा उद्देश्य है कि आप गणित से डरे नहीं। लर्न स्मार्ट, प्रैक्टिस हार्ड, स्कोर हाई। नमस्ते, मैं आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में अपन प्रश्नावली 5.2 उसके उदाहरण और प्रश्न करेंगे, है ना। ठीक है, इसके लिए अपन दो चीज़, एक तो अवकलन करने के पूरे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और एक होते हैं अवकलज करने के कुछ बीजगणितीय गुणधर्म होते हैं, वो उन्हें याद होनी चाहिए आपको। देखिए, मैं बता देता हूँ बीजगणितीय गुणधर्म कौन कौन से। देखो, टॉपिक अपना अवकलज का बीजगणितीय गुणधर्म। ठीक है, ये है। अब इसके गुणधर्म होते हैं अवकलज करने के, वो देख लेते हैं पहले एक बार। तो गुणधर्म होते हैं अपने पास। पहला गुणधर्म होता है कि हमें कि दो समाकलन दे रखे, और दो फलन दे रखे हुए u प्लस वी में, है ना, उनका अवकलज करना है हमें। तो क्या करेंगे, अवकलज करूँगा तो उनका अवकल हो जाएगा दोनों का अलग अलग। जैसे डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। दो दो अवकलज, दो फलन का अवकलज करना हो तो मैं u के साथ एक बार कर दूंगा, प्लस में फिर v के साथ कर दूंगा, ऐसे करना है। अब देखो, दूसरा गुणधर्म होता है अपने पास कि यदि ये दोनों फलन घटाव के रूप में हो, u माइनस वी हो ये फलन, तो मैं क्या कर दूंगा, पहले u के साथ कर दूंगा अवकलज, है ना, फिर कर दूंगा माइनस वी के साथ। तो अवकलज कर रहा हूँ डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ये हो गया। यदि दोनों फलन किस में हो, गुणा के रूप में, तो क्या करूँगा, तो करूँगा मैं कि डेल एक्स डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, यू मल्टीप्लाई वी। तो ये गुणा में है, तो क्या करूँगा, तो मैं करूँगा एक बार तो u को छोड़ दूंगा, v का अवकलज कर दूंगा अपॉन डी एक्स, फिर प्लस मैंने u को छोड़ दिया। अब इस बार क्या करूँगा, मैं v को छोड़ दूंगा, u का अवकलज कर दूंगा, ऐसे करना है। जब मल्टीप्लाई में क्या होंगे, u मल्टीप्लाई v होगा, तो मैं एक बार तो u को छोड़कर v का अवकलज कर दूंगा, प्लस फिर v को छोड़कर u का अवकलज कर दूंगा। ठीक है, ये करना है। अब देखो, फोर्थ नंबर का गुणधर्म है अपने पास कि यदि यही है ना फलन भाग के रूप में हो तो क्या करेंगे, डिवाइड के रूप में हो तो क्या करेंगे, तो क्या करना है अपन को, जो हर में है ना उसका तो स्क्वायर करना है, मतलब v का स्क्वायर। अब जो अंश में क्या करना है, अंश में करना है v को तो छोड़ना है, जो हर में स्क्वायर है ना उसको छोड़ना है, u का अवकलज करना है, कर दिया, माइनस अब u को छोड़ना है, v का अवकलज करना है, ऐसे करना है। इसमें क्या करना है, जो भाग में दे रखा हो फलन, तो क्या है, u का तो स्क्वायर करना है जो अपोन में है, फिर क्या करना है, u को तो ऊपर छोड़ना है अंश में, u का अवकलज करना है, v का स्क्वायर करना है तो v को तो छोड़ना है, u का अवकलज करना है, माइनस फिर u को छोड़ देंगे और v का अवकलज कर लेंगे, ऐसे, है ना। अब एक पांचवा गुणधर्म और होता है अपने पास कि हमें क्या है, कोई के अचर पद है, उसके साथ u फलन है, इसका करना है मेरे को अवकलज। तो इसका अवकलज क्या आएगा, ये के का तो कुछ होगा नहीं, ये तो अचर ऐसा वैसा आ जाएगा, और u का अवकलज हो जाएगा। ठीक है, ये 5 टाइप के गुणधर्म है। अब देखो, हमें समाकलन करने भी आने चाहिए। किसका समाकलन क्या होगा, अचर क्या होगा, x की पावर n का समाकलन अवकलन क्या होगा, ये सारे अपन को आने चाहिए, है ना। ये देखते हैं अपन, ये अवकलज, दूसरा अवकलज सूत्र भी आने चाहिए अपन को। देखो, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नंबर का अवकलज कर देता हूँ। देखो, मैं किसी अचर का अवकलज करता हूँ तो क्या मिलेगा, वो 0 आएगा। किसी अचर का मैं अवकलज करता हूँ, अवकलन, तो वो क्या आएगा, 0।
यदि मैं किसी x की पावर n का अवकलज करता हूँ तो क्या मिलेगा वो मेरे को, वो मिलेगा जो पावर में है वो तो आगे आ जाएगी और x की पावर n है उसमें से एक पावर कम हो जाएगी। ये आ गया। अब देखो थर्ड, यदि मेरे पास log x है, log x का मैं अवकलज करता हूँ तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/x। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो क्या है, ये तो ये हो गया। अब फोर्थ नंबर का, यदि मेरे पास e की पावर x है, इसका अवकलज करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, e की पावर x ही प्राप्त होगा। अब पाँचवें नंबर का अगला है हमारे पास, कोई a है अचर, इसकी पावर x है, उसका अवकलज कर रहा हूँ मैं अवकलन, तो क्या प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा मेरे को a की पावर x log a, है ना। ये सिक्स नंबर पे अपने पास साइन x है, साइन x का अवकलज करूँगा अवकलन, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा कोस x। साइन x का अवकलन करूँगा तो क्या प्राप्त होगा, कोस x। अब देखो सेवन नंबर पे है मैं कोस x का अवकलज करता हूँ तो मेरे को प्राप्त होगा माइनस का साइन x। तो साइन x का करूँगा तो कोस x प्राप्त होगा, यदि मैं कोस x का करूँगा तो माइनस साइन x प्राप्त होगा। अब एट्थ नंबर पे है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, टेन x का अवकलज कर लेता हूँ। मैं टेन x का अवकलज कर रहा हूँ तो क्या प्राप्त होगा, वो मेरे को प्राप्त होगा सेक स्क्वायर x। ठीक है। अब 9 नंबर पे, यदि मैं कोट x का अवकलज करता हूँ तो मेरे को प्राप्त होगा क्या, माइनस का कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 10th नंबर का अवकलज, मैं क्या करता हूँ, सेक x का अवकलज कर रहा हूँ तो मेरे को प्राप्त होगा सेक x 10x प्राप्त होगा। अब देखो 11 नंबर का क्या कर रहा हूँ, मैं अवकलज करूँगा। 11 नंबर के अवकलज में देखो मैं कर रहा हूँ कोसेक का अवकलज करूँगा तो वो मेरे को प्राप्त होगा माइनस के कोसेक x और मल्टीप्लाई में कोट x, ये प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखो 12 नंबर पे अवकलज करूँगा मैं। अब तो ये सभी की पावर 1 थी, अब मैं इन्वर्स की ज्ञात कर लेता हूँ, माइनस ये 1 पावर हो इनका। देखो मैं करता हूँ साइन इनवर्स x का अवकलज कर रहा हूँ, वो प्राप्त होगा मेरे को 1/1 माइनस का x स्क्वायर और इसके ऊपर है रूट, ये आएगा। अब देखो मैं कोस x का अवकलज करूँगा, माइनस के इनवर्स का कोस x का अवकलज कर रहा हूँ मैं, तो इस क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 1 माइनस के 1 अपॉन रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। अब देखो अगला अवकलज है टेन इनवर्स एक्स का अवकलज करूँगा तो क्या होगा, यह आएगा अपने पास, यह आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि मैं कोट का अवकलज करूँगा तो क्या प्राप्त होगा, कोट इनवर्स एक्स का। मैं कोट इनवर्स एक्स का अवकलज करूँगा तो माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखो 16 नंबर पे अपने पास है, मैं क्या करता हूँ, सेक इनवर्स एक्स का अवकलज कर रहा हूँ तो वो प्राप्त होगा मेरे को 1/x मल्टीप्लाई में 1 नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो 17 नंबर का, मैं कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलज करता हूँ तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1/x रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्राप्त होगा। ये 16 तक हो गया अपने अवकलज। अब देखो कुछ अवकलज एक और है अपने पास, 18 नंबर का अवकलज है कि मैं डी अपॉन डी एक्स, मैं कर रहा हूँ रूट एक्स का अवकलज करूँगा तो मेरे को प्राप्त होगा 1/2 रूट एक्स प्राप्त होगा। 1 मैं रूट एक्स का अवकलज करूँगा तो 1/2 रूट एक्स प्राप्त होगा, है ना। अब जो भी फॉर्मूले बच के वो अगले पेज पे। उनने पूरे फॉर्मूले लिख लिए अवकलन के। अब अवकलन के फॉर्मूले हो गए तो अपन क्या करते हैं, उदाहरण स्टार्ट करते हैं। देखो अपने पास है उदाहरण 21। उदाहरण 21, उदाहरण 21 क्या है अपने पास, देखो उदाहरण 21 है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज कीजिए, अवकलज ज्ञात कीजिए। ये अपने पास उदाहरण है 21। इसका हल करते हैं। देखो इसका हल कैसे करूँगा वो देखते हैं। देखो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होगा देखो कि अपने पास फलन दे रखा है एफ एक्स को फलन दे रखा है, इसका क्या करना है, मेरे को अवकलज करना है। तो ये अवकलज क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर का। मैं एक्स स्क्वायर का अवकलज करूँगा तो एक्स के सापेक्ष से करूँगा। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे रहा हूँ, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ। ठीक है, अवकलन करूँगा तो क्या होगा, यह हो जाएगा डी एफ अपॉन डी एक्स, यह आ गया डी एक्स। अब एफ क्या है अपने पास, साइन एक्स की पावर 2 है, यह है अपने पास एफ। अब देखो ये क्या है, एक संयुक्त फलन है। संयुक्त फलन है, दो फलन हो गए, एक तो फलन हो गया साइन एक्स का, एक हो गया एक्स स्क्वायर का। मैं इन दोनों का अवकलन अलग अलग कर लेता हूँ। देखो मैं करता हूँ पहले साइन एक्स का। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, देखो डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है अपने पास कोष्ठक होता है, यह होता है अवकलन। ठीक है, देखो साइन एक्स का अवकलन क्या हो गया, कोस एक्स, तो एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो कोस एक्स स्क्वायर। अब ये तो साइन का हो गया, अब साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का और कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, देखो एक अवकलन और देखा था अपन, एक्स की पावर एन का, इसमें क्या था एन तो आगे आ जाता है पावर, और एक्स की पावर क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है। ये किया था अभी अपन ने, सारे अवकलन लिखे थे कैसे कैसे होते हैं सारे। देखो अब ये क्या हो गया, ये हो गया कोस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में हो गया, एक्स की पावर 2 है तो 2 तो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और एक्स की पावर एन में से एक कम हो जाएगी, 2 में से एक कम होगी तो कितनी आ गई, एक बच गई। ठीक है, अब ये हो गया अपना अवकलन 2x कोस एक्स स्क्वायर, यह आ गया अपने पास इस क्वेश्चन का अवकलन। ठीक है, उदाहरण नंबर 21 यहाँ पर समाप्त हुआ। इस प्रश्नावली 5.2 के अंदर 5.2 के अंदर एक ही उदाहरण था, वो अपन ने पूरा कर लिया है। अब देखो प्रश्नावली 5.2 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2 इसके प्रश्न करते हैं। अब देखो
देखो पर्सन क्या है, पर्सन है अपने पास 1 से, पर्सन 1 से 8 में x के सापेक्ष, 1 से 8 में x के सापेक्ष फलनों का, x के सापेक्ष फलनों का अवकलन कीजिए, फलनों का अवकलन कीजिए। देख अपने पास 1 से लेकर 8 तक के जितने भी पर्सन दे रखे हैं ना, ये उनका क्या करना है, अपन को x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। देखो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि साइन ब्रैकेट में x² + 5 है, इसका क्या करना है, अवकलन करना है। देखो इसका हल करते हैं, इस पर्सन का हल करते हैं। ये देखो जो भी पर्सन दे रखा होगा उसको y बराबर मानना है पहले तो y बराबर माना साइन x² + 5 मान लिया। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देना है, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। और अब उनको अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ तो क्या आएगा, अब देखो ये हो जाएगा dy/dx हो गया। अब देखो d/dx है और x क्या है अपने पास, y क्या है, साइन x² + 5 है। इसके अंदर भी दो फलन है, एक तो साइन है और ये फलन है। अब पहले मैं साइन का कर लेता हूँ फिर इस फलन का कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, देखो मैं कर रहा हूँ। देखो एक चीज़ बताऊँ मैं साइन x का अवकलन करूँगा तो क्या प्राप्त होगा, मेरे को प्राप्त हो रहा है cos x, है ना, ये है। अब देखो मैं एक है अपने पास x की पावर n है, इसका अवकलन क्या होगा, n x की पावर n-1 होगा। कोई अचर है अपने पास, अचर का क्या होगा, अचर का होगा अवकलन 0, ये होगा ना, ये चीज़ है। मैं साइन x का अवकलन करता हूँ तो cos x, और x की पावर n का अवकलन करता हूँ तो n तो आगे आ जाएगा पावर, और x की पावर n-1 हो जाएगी, एक पावर घट जाएगी। और किसी अचर का करता हूँ तो क्या होगा इसका अवकलन, ये 0 हो जाएगा। अब देखो ये साइन x से, साइन x का अवकलन क्या हो रहा है अपने पास, cos x, ये हो गया अपने पास cos x क्या है, x² + 5 है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस x², अब कर लेता हूँ मैं अवकलन x² + 5 का। अब क्या होगा, ये cos x² + 5 ये हो गया। अब इसका करूँगा तो इन दोनों का भी अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि गुणधर्म में बताया था मैंने, गुणधर्म होता है यदि कोई फलन दे रखे हैं जोड़ के रूप में, उनका एक के x के सापेक्ष अलग अवकलन हो जाएगा, प्लस में इस x के 5 के सापेक्ष अलग अवकलन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा d/dx x² है ना, ये हो गया, प्लस d/5 के साथ ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ये लो अब ये आ गया cos x² + 5, और x² के साथ मैं x² का x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 2x, और अचर के साथ होगा तो 0, ये 0 आ गया, ठीक है, प्लस में 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, cos x² + 5 और 2x, ये अपने पास इस पर्सन का हल हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 है cos sin x, cos sin x है, cos sin x है, फलन दे रखा है, अपन को इसका हल करते हैं। देखो जो भी फलन दे रखा होगा उसको क्या करेंगे, पहले y के बराबर लिखेंगे, तो cos sin x हो गया, ठीक है। समीकरण नंबर 1 दे दिया, समीकरण नंबर 1 का क्या करूँगा मैं, अवकलन, समीकरण नंबर 1 का अवकलन करने पर किसके सापेक्ष करें, x के सापेक्ष ही करें, ठीक है। मैं x के सापेक्ष करूँगा तो क्या आ जाएगा, dy/dx। अब देखो साइन का तो मैंने बता दिया, अगर पिछले वाले 2 क्वेश्चन में क्या होता है, cos x होता है,
अब कोस एक्स का अवकलन क्या होगा, कोस एक्स का अवकलन होगा माइनस के साइन एक्स, ठीक है, ये होगा, ठीक है, ध्यान है। और साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, ये होगा कोस एक्स, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, डी अपॉन डी एक्स, ये लो। अब देखो इसमें भी दो फलन दिख रहे हैं, एक तो कोस दिख रहा है, एक साइन दिख रहा है, डी अपॉन डी एक्स कोस साइन एक्स, ठीक है, ये है। अब मैं पहले कर लेता हूँ इस कोस का, फिर साइन का करूँगा। तो कोस का क्या होगा, माइनस के साइन एक्स, तो साइन एक्स, और फिर इस साइन का करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये कोस एक्स हो गया, ये कोस एक्स हो गया, ठीक है। अब ये आ गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस के कोस एक्स, और ये साइन एक्स, और अब क्या है अपने पास, साइन एक्स, ये इस क्वेश्चन का हल हो गया। देखो ये अपने पास कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, ये एक्स, ये अचर एक्स होता है, साइन एक्स, ये है ना फलन है, इसका अचर ये है साइन एक्स है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगले पेज पे है। के लिए अब तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू, ये वाई है, ये सब फलन दे रखा है, इसका क्या करना है, मेरे को एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका हल करता हूँ। देखो हल करते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में जो भी क्या हर फलन दे रखा होगा उसको वाई बराबर लिखना है, वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, इसको समीकरण नंबर 1 दे रहा हूँ नाम, तो समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब क्या करता हूँ, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर रहा हूँ एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या करूँगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब डी अपॉन डी एक्स, वाई क्या है अपने पास, साइन ए एक्स प्लस बी, ये है। इसमें दो फलन है, एक तो साइन का है, एक ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। एक तो साइन का अवकलन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, साइन का अवकलन होता है अपने पास कोस एक्स, ठीक है। अपन दो पहली और 5.2 और 5.3 में यह मैं बताऊंगा कि इसका अवकलन ये होता है और इसका अवकलन ये होता है, ये चीज़ मैं सारी बताऊंगा कि इस फलन का क्या अवकलन होता है। उससे आगे चलेंगे वहाँ पर नहीं बताऊंगा इसका अवकलन ये होता है, इसका अवकलन ये होता है। आपको ये सारी चीज़ याद हो जानी चाहिए जब तक, ठीक है। ये अब देखो, जब ये तो हो गया साइन एक्स का, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस एक्स, एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी है। अब देखो ये बच गया अपने पास, इसका अवकलन और करना है, ए एक्स प्लस बी का अवकलन और करना है, ठीक है। ये कोस ए एक्स प्लस बी, और इसका अवकलन करूँगा, एक्स का तो होगा लेकिन इस अचर का होगा नहीं, ये अचर क्या हो जाएगा, 0, एक्स का होगा तो ये क्या हो जाएगा, ओनली ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये फलन क्या मिल गया अपने पास, ए कोस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर इस क्वेश्चन का हल हो जाता है। समीकरण 1 का y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है अपने पास, पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेक 10 की 10 एक्स भी क्या है, रूट एक्स है, ठीक है, ये है। इसका क्या करना है अपन को, अवकलन करना है, सेक 10 रूट एक्स का अवकलन करना है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इसको y बराबर लिखते हैं, जो भी फलन दे रखा होगा उसको y बराबर लिखेंगे। y बराबर क्या हो गया, सेक 10 रूट एक्स, ये फलन है, इसका क्या करना है अपन को, अवकलन करना है। देखो किसका करना है, सेक एक्स का, सेक एक्स का अवकलन क्या बताया था मैंने अभी तो
कुछ देर पहले सेक अक्स का अवकलन क्या बताया था मैंने अभी कुछ देर पहले? मैंने बताया था सेक अक्स टेन एक्स होता है। देखो सेक अक्स का अवकलन क्या होता है अपने पास, ये होता है सेक एक्स और टेन एक्स होता है, ये होता है देख। और टेन एक्स का अवकलन क्या होता है अपने पास, टेन एक्स का अवकलन होता है अपने पास सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। सेक और टेन का अवकलन ही पूछा है। और रूट एक्स का अवकलन क्या होता है अपने पास, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये अवकलन पता है अपन को, ये सारी चीज़ अपन को पता है। अब इस क्वेश्चन का हल करते हैं। देखो क्यों अपन को ये तीन की जरूरत पड़ेगी, एक तो टेन की जरूरत, सेक की जरूरत पड़ेगी, एक टेन की जरूरत पड़ेगी, एक रूट एक्स की। ये तीनों की अवकलन पता होनी चाहिए। अब देखो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस सेक एक्स का कर लेता हूँ d/dx। y क्या है अपने पास, सेक टेन रूट एक्स, ये अपने पास है ना, ये है। अब इसका अवकलन करूँगा, देख सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक एक्स का अवकलन होगा सेक एक्स और कोस एक्स। तो सेक एक्स तो क्या है अपने पास, सेक एक्स टेन रूट एक्स, ये है सेक एक्स, ठीक है। अब टेन एक्स, सेक एक्स तो हो गया, अब टेन एक्स क्या होगा, ये भी होगा अपने पास, ये होगा टेन रूट एक्स, होगा टेन एक्स, टेन रूट एक्स। अब क्या बच गया अपने पास, अब बच गया अपने पास टेन रूट एक्स का अवकलन करना है। सेक का तो कर लिया अपन ने, अब टेन का करेंगे। टेन का क्या होगा, ये आ रहा है अपने पास सेक टेन रूट एक्स और टेन रूट एक्स। अब टेन का अवकलन क्या होता है अपने पास, टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। टेन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया, टेन का अवकलन हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया, ये हो गया। ये टेन का भी हो गया। अब इस रूट एक्स का करेंगे, ये रूट लगा हुआ इसलिए करें, यदि ये रूट नहीं लगा हुआ होता तो यहीं पर ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता। अब इस रूट एक्स का करेंगे अवकलन, तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ये हो गया 1/2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है अपने पास, फाइनल आंसर आ रहा है सेक टेन रूट एक्स और आ रहा है टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में क्या आ गया, टू रूट एक्स आ गया। ये सेक टेन एक्स आ गया, ऐसे कैसा, यहाँ से टेन एक्स रूट एक्स ये आ गया, और एक सेक स्क्वायर रूट एक्स ये आ गया। अब जो अपॉन में था यहाँ पर वो आ गया टू रूट एक्स, ये आ गया। इस क्वेश्चन का यहाँ पर समाप्ति होती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। ये किस में दे रहेगा, डिवाइड में दे रहेगा। ये डिवाइड में दे रहेगा तो इसका अवकलन कैसे होगा, गुणधर्म के अकॉर्डिंग होगा, जो अपने गुणधर्म लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग। देखो मैं इसको पहले तो y मान लेता हूँ और इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब इसका क्या कर लेता हूँ, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करता हूँ मैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dy/dx। y क्या है अपने पास, y अपने पास है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी, ये होता है अपने पास। इसके अंदर अवकलन एक तो साइन का और कोस का आना चाहिए अपन को। इसके अवकलन अपन को साइन का कोस का अवकलन, देखो साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन होता है अपने पास कोस एक्स
और कोस एक्स का अवकलन क्या होगा, कोस एक्स का अवकलन क्या होगा अपने पास, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, ये होता है। और एक गुणनधर्म होता है अपने पास कि अपने पास अवकलन करना है, कोई अपने पास u अपॉन v के अंदर कोई फलन है, तो इसका अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन होता है v का स्क्वायर। कोई u अपॉन v के अंदर कोई अवकलन होता है, उसका अवकलन करेंगे, ये फलन होता है, इसका अवकलन क्या होगा कि इसका v का तो v स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, और ऊपर क्या करेंगे, v को छोड़ देंगे, u का करेंगे अवकलन, फिर माइनस u को छोड़ देंगे और v का अवकलन करेंगे, ये होता है इसका अवकलन, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, ठीक है, ये अपन को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे इसका अवकलन करते हैं। अपना क्वेश्चन था dy अपॉन डी अपॉन डी एक्स, तो फलन क्या था, साइन एक्स ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी था। इसका अवकलन करेंगे अपन, अवकलन क्या होगा, ये होगा नीचे वाले का था स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो गया, सही है, ये हो गया। अब देखो, अब इसको तो मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो कोस एक्स सी एक्स प्लस डी को तो मैंने छोड़ दिया, और इस साइन ए एक्स प्लस बी का क्या कर रहा हूँ मैं, इसका अवकलन कर रहा हूँ, तो अवकलन क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये हो गया। फिर माइनस मैं इसको छोड़ रहा हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी को तो मैंने छोड़ दिया, और जो v है ना, ये वाला v, ये तो क्या है u, और ये क्या है v। अब इस v का मैं क्या कर रहा हूँ, अवकलन करूँगा, अवकलन क्या हो जाएगा, कोस सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। अब देखो मैं इसको कर लेता हूँ, तो क्या आ गया, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखो कोस सी एक्स प्लस डी तो ऐसे कैसे है, कोस सी एक्स प्लस डी ऐसे का है। साइन का क्या होता है अवकलन, साइन का अवकलन होता है कोस एक्स, साइन का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स, कोस ए एक्स प्लस बी। अब ये इसका हो गया, अब इसका भी करना है मेरे को, ये हो जाएगा ए हो गया, ठीक है, फिर ए एक्स का तो ए हो जाएगा और बी का 0 हो जाएगा, बी तो क्या है यहाँ पर एच आर है, इसलिए देखो माइनस साइन ए एक्स बी ऐसा कैसा, तो इसका अवकलन करूँगा, साइन का तो क्या होगा, साइन कोस का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स, ये माइनस का आएगा वहाँ पर, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया साइन सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। कोस का हो गया, अब साइन का भी करना है, साइन का क्या होगा, सॉरी कोस का हो गया, अब इसका भी करना है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स का क्या हो जाएगा सी, और डी का क्या हो गया 0, डी तो क्या है चल, इसलिए 0 हो गया, ये चीज़ है। अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, ये ए ना, ए को आगे रख दिया मैंने, ठीक है, कोस सी एक्स प्लस डी, और ये क्या है, कोस ए एक्स प्लस बी, ऐसा हो गया। इधर क्या हो जाएगा, इधर इस सी को आगे ला रहा हूँ मैं, सी को आगे लाया तो साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी हो गया। अपोन में क्या चल रहा है अपने पास, अपोन में चल रहा है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी चल रहा है, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करता हूँ मैं, ये स्क्वायर है ना, इसको अलग अलग भाग दे लेता हूँ मैं, तो ऐसे कर लेता हूँ, ए कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी। ये कोस स्क्वायर एक्स को इसमें अलग भाग दे लेता हूँ, और कोस स्क्वायर
सी एक्स प्लस डी को इसमें अलग बात लेता हूँ तो ये होगा जो, और ये स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख सकता हूँ, कोस सी एक्स प्लस डी, कोस सी एक्स प्लस डी। इधर भी ऐसे लिख सकता हूँ, कोस सी एक्स प्लस डी, कोस सी एक्स प्लस डी। ये कर दिया, दोनों गुणा के रूप में ही है, ठीक है। अब देखो क्या करता हूँ मैं, ए सी एक्स प्लस डी, यहाँ से ये कट गया, एक तो ये कट गया, और कोस ए एक्स प्लस बी, ऐसा कैसा ये आ गया कि अब देखो एक चीज़, कोस सी एक्स प्लस डी, एक चीज़ होती है कि 1 कोस एक्स को लिख सकता हूँ मैं सेक एक्स, यह त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, इसका मान होता है इनवर्स के, प्रतिलोम के। तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स क्या है, सी एक्स प्लस डी, ये हो गया प्लस सी। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि इसके अंदर ये हुआ साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो ये सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, और साइन अपॉन कोस है, तो एक चीज़ होती है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बराबर होता है टेन एक्स होता है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, टेन एक्स। तो टेन एक्स क्या हो गया, टेन सी एक्स प्लस डी। अब क्या बच गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये बच गया, तो इसको लिख सकता हूँ सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और यही अपने इस क्वेश्चन का हल होता है, ठीक है। ये इस पर्सन का क्या आ गया अपने पास, इस पर्सन का ये आ गया अवकलज, ठीक है, ये आ गया। मैंने क्या किया, देखो यहाँ से तो ए को ऐसा कैसे लिख दिया, कोस सी एक्स प्लस डी, कोस सी एक्स प्लस डी, यहाँ से ये कट रहा है, और ये कोस ए एक्स प्लस बी, ऐसा कैसे लिख दिया मैंने। और अपने पास 1 कोसेक का क्या होता है, सेक एक्स होता है, ये लो सेक एक्स सी एक्स प्लस डी, ऐसा कैसा, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी होता है, ऐसा लिख दिया मैंने। साइन और कोस क्या होता है, टेन एक्स होता है, एक्स के सी एक्स प्लस डी है, और 1 कोस क्या होता है, सेक होता है, सेक सी एक्स प्लस डी होता है। ये क्वेश्चन का हल हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास कोस एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई में साइन एक्स की पावर 2, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स की पावर कितनी है, 5 है, कोस एक्स की पावर 3 है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। इसका क्या करना है अपन को, अवकलन करना है। देखो हल करते हैं इसका, जो भी क्वेश्चन को दे रहेगा उसको y बराबर लिखना है, y बराबर कोस एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। समीकरण नंबर 1 दे दिया इसको। अब क्या करता हूँ, समीकरण 1 का, इस समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका एक्स के सापेक्ष क्या कर रहा हूँ मैं, अवकलन कर रहा हूँ, ठीक है। अवकलन करता हूँ तो क्या करेंगे, देखो इसमें 3 टाइप के, एक तो क्या हो गया एक्स का अवकलन करना है, एक साइन का अवकलन करना है, एक इस एक्स का अवकलन करना है। ये 3 प्रकार के अवकलन होंगे। कोस का अवकलन तो क्या होता है अपने पास, कोस का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है अपने पास, साइन एक्स का अवकलन होता है अपने पास कोस एक्स, और एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है, ये होता है एन तो आ गया, एक्स की पावर एन माइनस 1 ये होता है। अब इस क्वेश्चन का क्या करते हैं, अवकलन। देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं अपन इस क्वेश्चन का, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, वाई क्या अपने पास कोस एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है, ये है। अब इसका अवकलन करते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई वाला गुणधर्म क्या है कि ये फलन तो इसको तो व्यू मान लिया, इसको क्या मान लिया, वी, तो फलन अपने पास इसका अवकलन क्या होता है, डी अपॉन
एक्स, वी मल्टीप्लाई यू का अवकलन क्या होता है, मैं वी को छोड़ दिया, यू का कर दिया अवकलन, प्लस अब यू को छोड़ दिया, वी का अवकलन कर दिया, ये होता है अपने पास। इसी प्रकार ये करेंगे, ये देखो इसका अवकलन करते हैं, देखो ये तो u है, ये v है, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैंने u को तो पहले छोड़ दूंगा, मैं इस u को छोड़ूंगा तो कोस एक्स की पावर 3 को मैंने ऐसे कैसा छोड़ दिया, तो इसका अवकलन करूंगा डी अपॉन डी एक्स का, साइन साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का, प्लस फिर इसको छोड़ रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को छोड़ दिया मैंने, तो इस कोस एक्स की पावर 3 का अवकलन करूँगा, कोस एक्स की पावर 3 का अवकलन कर रहा हूँ, ठीक है। ये लो इसका अवकलन करता हूँ, तो अब क्या होगा, अब देखते हैं आगे। अब होगा कोस एक्स की पावर 3, इसका साइन का अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा, तो एक चीज़ हुई थी, एक्स की पावर कितनी है 2, पहले एक्स की पावर का होगा, तो पावर का क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5, अब ये एक्स साइन एक्स का होगा, साइन एक्स की पावर 5 का होगा, डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स की पावर 5 का होगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, कोस की पावर एक्स 3 है, ये तो ऐसे कैसे है, इसका अवकलन करूँगा तो यहाँ पर भी 3 संयुक्त फलन दिख रहे हैं, एक तो स्क्वायर वाला है, एक साइन एक्स है और एक्स की पावर 5 है, इनका 3 बार अवकलन होगा, तो कोस एक्स की पावर 3 तो ऐसे कैसे हो गया, इस स्क्वायर का करूँगा तो 2 साइन एक्स की पावर 5 ये हो गया, अब साइन एक्स का करूँगा ये, फिर एक्स की पावर 5 का करूँगा, ऐसे करूँगा। अब देखो यहाँ पर कोस एक्स की पावर 3 है, तो कोस एक्स का क्या होता है अपने पास, कोस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन एक्स, कोस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन एक्स की पावर 3, और अब क्या कर दूँ एक्स की पावर 3 का अवकलन करूँगा, एक्स की पावर 3 का अवकलन, ये क्या हो गया कोस एक्स की पावर 3 2 साइन एक्स की पावर 5, अब इसका क्या होगा, कोस साइन का अवकलन क्या होता है कोस एक्स, एक्स की पावर 5, अब देखो इस एक्स की पावर 5 का अवकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4, क्यों एक एन एक्स की पावर n-1 करेंगे तो आ गया। अब क्या करेंगे आगे, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर ऐसा कैसा आ गया ये, अब ये अपन ने इसका अवकलन कर दिया माइनस के साइन एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 है, इसका अवकलन करेंगे 3 तो आगे आ गया और एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, देखो सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा कोस एक्स की पावर 3 ऐसे वैसा, फिर आ गया अपने पास 2 साइन एक्स की पावर 5 ऐसा, कोस एक्स की पावर 5 ऐसा वैसा, और ये 5 एक्स की पावर 4 ये भी ऐसा कैसा। अब ये ना ये माइनस का मल्टीप्लाई आगे करूँगा तो यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, फिर आगे ये आ गया साइन एक्स की पावर 3 और ये आ गया 3 एक्स की पावर 2, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके और लिख लेता हूँ, देखो यहाँ पर चीज़ देखना, ये चीज़ दोनों में क्या दिख रहा है, यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये 5 कितने हो गए 10, ठीक है ये आ गया। ये चीज़ तो अपने पास क्या दिख रही है कॉमन दिख रही है। ये तो मैं आगे लिख रहा हूँ 10 की पावर एक्स की पावर कितनी होगी 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 2 पंजे 10 और एक्स की पावर 4, और क्या आ गया साइन एक्स की पावर, ये वाला पहले लिख दिया। अब कोस को मैं अलग अलग ये वो लिख लेता हूँ, कोस एक्स की पावर 3 और कोस एक्स की पावर 5। अब इधर क्या है 3x को आगे लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर को, और फिर क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और साइन एक्स की पावर 3, ये क्वेश्चन का हल हो गया, ठीक है। 6 नंबर तक के क्वेश्चन हो गए, 7वां 8वां क्वेश्चन अगले पेज में करते हैं।
को अपन ने 6 क्वेश्चन तक तो कर लिया। 7वां क्वेश्चन है अपने पास कि 2 मल्टीप्लाई रूट में है अपने पास कोट x की पावर 2। ये अपने पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हल करते हैं। देखो हल करें। पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, y बराबर रखेंगे 2 रूट कोट x की पावर कितनी है 2। यहाँ पर एक तो अपन को इस रूट का अवकलन करना आना चाहिए, इस 2 का तो होगा इस रूट का, और कोट का अवकलन करना आना चाहिए अपन को, ठीक है। और फिर x स्क्वायर का अवकलन। देखो रूट का अवकलन, रूट x का अवकलन क्या होता है अपने पास, ये होता है अपने पास 1/2x होता है। और कोट x का अवकलन क्या होता है अपने पास, कोट x का अवकलन होता है माइनस का कोस सेक स्क्वायर x होता है। ये हो गया। ये दो चीज़ अपन को पता होनी चाहिए, ये अवकलन अपन को करने आने चाहिए। ये फॉर्मूले हैं, ये अपन को आने चाहिए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करूं तो क्या होगा, dy/dx इक्वल्स टू d/dx। y क्या अपने पास 2 रूट कोट x स्क्वायर, ये है अपने पास y। अब देखो यहाँ पर इस 2 का तो होगा नहीं अवकलन, इस 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, बाहर ले लिया। अब देखो इस रूट कोट x स्क्वायर, इस रूट x को, इस पूरे को मैं x मान लेता हूँ, माना कि x है। और इस रूट x का अवकलन क्या होगा, ये अवकलन होगा अपने पास, इसको दोबारा लिख लेता हूँ एक बार में। इसका अवकलन क्या होगा, रूट x का अवकलन क्या होगा 1/2x, ठीक, ये होता है अपने पास। ये भी रूट x ही होगा, 2 रूट x होगा। तो ये क्या हो गया 2 d/, या इसका अवकलन क्या हो गया 1/2 रूट कोट x स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया अपने पास। फिर मल्टीप्लाई में इस रूट का भी हो गया, अब इस कोट x स्क्वायर का भी करेंगे। तो कोट x स्क्वायर का क्या हो गया, कोट x स्क्वायर का, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट किया, यह आ गया 1/रूट कोट x स्क्वायर आ गया ये। अब इस कोट स्क्वायर x का क्या होगा, कोट x का अवकलन क्या होता है, माइनस कोस स्क्वायर x होता है। तो ये क्या हो गया, माइनस का कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, ये आ गया। अब इस x स्क्वायर का भी करना है अपन को, d/dx x स्क्वायर। अब इसका क्या आएगा अपने पास अवकलन 2x आएगा। तो ये क्या बन गया अपने पास, माइनस का, ये बन गया इसका, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में इसका अवकलन क्या होगा 2x हो गया। अपन क्या है, रूट x कोट स्क्वायर, कोट x स्क्वायर है। ये इस क्वेश्चन का हल हो गया, ठीक है। अपने पास क्वेश्चन था 2 रूट कोट स्क्वायर x का अवकलन किया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। समीकरण नंबर 1 का अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन करेंगे, 2 का तो अवकलन होगा नहीं, इस 2 अचर का तो अवकलन होगा नहीं, इसको मैं बाहर रख दिया। अब ये क्या है, एक तो इस रूट का अवकलन होगा, फिर कोट का अवकलन होगा, x स्क्वायर का अवकलन होगा। मैंने क्या किया, इस रूट का अवकलन कर दिया, तो क्या आएगा 1/2 रूट x, ये आ गया 1/2x, रूट 2x है ना। अब फिर मैं क्या करूँगा, इस कोट x स्क्वायर का भी अवकलन करूँगा, तो ये आ गया माइनस का कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर। फिर क्या करूँगा, इस x स्क्वायर का अवकलन करूँगा, तो ये 2x आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपने पास, कोस रूट x है, कोस रूट x है। देखो इसका हल करते हैं, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं इसको y बराबर मानूंगा, पहले तो y बराबर रूट x, समीकरण नंबर 1 दे दिया।
समीकरण ए का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन क्या करूँगा तो क्या हो जाए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स, वाई क्या है अपने पास कोस रूट एक्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी कोस का अलग होगा और रूट एक्स का अलग होगा। तो कोस का तो क्या होता है अपने पास, कोस का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स का अवकलन होता है अपने पास माइनस के साइन एक्स, और रूट एक्स का अवकलन क्या होता है अपने पास, यह अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। यह अपन अवकलन होता है। अब देखो अवकलन करते हैं। अब मैं कोस एक्स का अवकलन तो माइनस साइन हो सकता है, तो ये हो गया माइनस के साइन रूट एक्स हो गया। अब क्या करना है मेरे को, रूट एक्स का अवकलन करना है, ये लो रूट एक्स का माइनस के साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यह हो गया। तो आ गया अपने पास माइनस के साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, इस क्वेश्चन का हल, ठीक है। अब 1 से 8 तक के अपन को क्या करने थे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने थे, जो अपन ने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस 1 कोमा एक्स है ना जो आर में बिलोंग करता है, आर क्या है वास्तविक संख्या, और एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये ज्ञात करना है। अवकलनीय है या नहीं है यह ज्ञात करनी है। तो अवकलनीय के लिए मैंने क्या बताया था, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसका हल करने, देखो इसका हल करेंगे कैसे। देखो अवकलनीय के लिए मैंने बताया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकालते हैं अपन, ये निकालते हैं आर एफ डेस एक्स, जो क्या निकलेगा लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू 0। फंक्शन क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच, सॉरी ये तो है ना लेफ्ट के अंदर तो लेफ्ट के अंदर यहाँ पर माइनस आएगा, ये एल होगा, यहाँ पर लेफ्ट निकाल रहे हैं ना लेफ्ट के लिए, माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस का एच, ये होता है। ये निकालेंगे इसमें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में तो, और सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में तो, और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, और फंक्शन क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन एच, ये हो जाएगा, ठीक है। यह दोनों चीज़ निकालेंगे अपन। देखो इसमें अवकलनीय पूछा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगले पेज में निकालते हैं। फलन था अपने पास एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस 1 था। तो देखो एक तो इस मोड को ओपन करता हूँ मैं, पहले इस मोड को ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये मोड को ओपन कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये होगा एक तो यहाँ पर एक्स का मान 1 से छोटा होगा या एक्स का मान 1 से बड़ा होगा। यदि एक्स का मान 1 से छोटा है तो फलन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस
x माइनस वन आ जाएगा। यदि x का मान 1 से बड़ा है तो क्या आएगा ये फलन, प्लस के x प्लस माइनस वन आएगा। ठीक है, ये अब देखो ये फलन कैसा बन गया, एफ एक्स इक्वल्स टू वन माइनस एक्स, कब x का मान 1 से छोटा हो, और x माइनस वन जब x का मान 1 से बड़ा हो तब होगा। ठीक है, ये फलन बन गया। अब देखो मैं फलन का मान निकाल लेता हूँ। फलन का मान क्या होगा, फलन का मान होगा एफ वन पे फलन का मान क्या होगा, वन माइनस वन, तो क्या आ रहा है 0, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। तो क्या हो गया, x बराबर 1 पर एफ एक्स का दायां अवकलज निकाल लेता हूँ। दायां अवकलज क्या होगा, आर एफ डेस एक्स क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू क्या आ जाएगी 0, और फंक्शन क्या होगा एफ एक्स क्या है 1 माइनस एच माइनस एफ वन, है ना, एफ वन अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0। ये क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस एच। इस फंक्शन को करूँगा मैं थोड़ा सॉल्व, तो ये 1 प्लस एच माइनस वन इक्वल्स टू 0 हो गया फलन में रखते ही, और 1 अपॉन एच। एक्स से थोड़ा बड़ा है तो एक्स माइनस वन वाला फंक्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0, 1 से 1 कट गया, क्या बच गया एच अपॉन एच, तो 1 से 1 कट गया तो क्या आ गया इसका 1 आ गया। ठीक है, ये लो। अब क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो x बराबर 1 पे निकालेंगे, वो भी एफ एक्स का बायां अवकलज, वो क्या होगा, वो होगा लेफ्ट एफ एक्स, क्या होगा लिमिट x टेंस टू 0 एफ वन प्लस वन प्लस एच माइनस का एफ वन इक्वल्स टू माइनस का एच। ठीक है, यह आ गया अपने पास बराबर, ये बराबर आ गया, तो फलन क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, तो हो गया 1 माइनस वन प्लस एच इक्वल्स टू 0 अपॉन माइनस का एच, तो क्या आ गया लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस वन प्लस एच इक्वल्स टू माइनस एच, क्या आ गया लिमिट एच टेंस टू 0, ये आ गया 1 एच अपॉन माइनस का एच, 1 से 1 कट गया माइनस का 1, तो यह माइनस का 1 आ गया। अब देखो राइट डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट डेरिवेटिव, ये दोनों बराबर नहीं है, तो अतः फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस का बना है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है 1 आया है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है x बराबर 0, x बराबर 1 पे ये फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स महत्तम एक्स है ना, जो 0 से तो बड़ा और -3 से छोटा हो, x बराबर 1 पर तथा x बराबर
दो पर अवकलनीय है, दो पर अवकलनीय नहीं है। देखो अपन को दो जगह पे चेक करना है ये अवकलनीय है या नहीं है। x बराबर 1 पे और x बराबर 2 पर चेक करना है। देखो हल करते हैं इस पर्सन का। तो पर्सन क्या है, एफ एक्स मोड महत्तम मोड एक्स है ना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं, x बराबर 1 पर चेक करना है कि ये फलन अवकलनीय है या नहीं। तो क्या करेंगे, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बराबर 1 पर चेक करेंगे, क्या 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव। तो x के बराबर क्या रखेंगे, 1 प्लस एच रखने पर, 1 प्लस एच पर रखता हूँ मैं। 1 प्लस एच रखूँगा तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस एच रखा हूँ तो क्या आएगा, लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया अपने पास, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 प्लस एच माइनस का 1 इक्वल्स टू एच, यह आ गया लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस 1 अपॉन एच इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, अब निकाल लेता हूँ मैं एफ एक्स का एक्स बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, लेफ्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, ये क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, या 1 माइनस एच माइनस का 1 अपॉन एच इक्वल्स टू क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस 1 माइनस का एच इक्वल्स टू क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0, यह आ गया 1 अपॉन एच, क्या आ जाएगा, इनफाइनेट आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, इनफाइनेट, यहाँ पे इनफाइनेट। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, इनफाइनेट, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, 0। तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो x बराबर 1 पर अवकलनीय है। अतः फलन एफ एक्स बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट तो कर लिए x बराबर 1 पर, अब x बराबर 2 पर नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट तो कर लिया था, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है अपने पास, x बराबर 2 पर चेक करने हैं क्या अवकलनीय है नहीं है। इसके लिए क्या करता हूँ मैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। वो क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव जो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 इक्वल्स टू अपॉन एच, सॉरी यह आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन एच, ये क्या बन गया, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 माइनस 2 अपॉन एच, क्या आ गया, 0। ठीक है, ये आ गया 0। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अपने पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 2 माइनस एच माइनस का एफ 2 इक्वल्स टू माइनस का एच अपॉन माइनस का एच, लिमिट एच टेंस टू 0, यह हो गया 2 माइनस एच माइनस का 2 अपॉन माइनस का एच, यह बन गया अपने पास लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस 2 अपॉन माइनस का एच, ये क्या बना है यहाँ पर, इनफाइनेट बनेगा। ठीक है, ये इनफाइनेट बन गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू आया है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो कितना है, 0, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इनफाइनेट है और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, 0। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स फलन पे, एक्स फलन पे x बराबर 2 पर अवकलनीय है। अतः
एफ एक्स फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, आज की क्लास की यही समाप्ति करते हैं। अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, प्रश्नावली 5.2 के उदाहरण और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास को देखने के लिए। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करना। बाय बाय।